आपका क्या नाम भाई साहब? विनोद कुमार। आप क्या करते हैं विनोद जी? मैं छोटी सी शॉप चलाता हूँ। तो विनोद जी हम तो इसलिए पूछ रहे हैं, घूम रहे हैं कि क्या है, मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, कमान दी पार्टी को, तो अब लोग कहता है कि बीएसपी ना उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक बिल्कुल धरातल में जा रही है। ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है। वो शिखर पे हैं, शिखर पे रहेंगे और हमेशा रहेंगे और उसका वोटर कभी भी कहीं नहीं गया। और ये जो संविधान सिर पर रख के घूम रहे हैं, ये सब दिखावा है। ये पीडीए का वो है सारा, और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और दलितों की बारी आती है जब ये करते हैं। और पीडीए वाले, अखिलेश वाले, जब बहन जी ने हमारे महापुरुषों के ज़िले बनाए तो उनको इन्होंने नाम बदलने का काम किया। और जब बहन जी ने वो बनाए और स्टेडियम वगैरह बनाए या कुछ भी, उनका नाम बदलने का काम किया। और बहन जी आरक्षण में प्रमोशन लाई तो इन्होंने उसे रोकने का काम किया। और एससी और ओबीसी की नौकरियों पर पाबंदी लगाने का काम किया। ये कि बहन जी इतना मजबूत है तो सीट क्यों नहीं आई लोकसभा में? लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को अपने ससुर, अपने परिवार वालों के, अरे रुको अम्मा रुको, आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, सबका दौर होता है और ये दौर हमारा भी लौटेगा। और ऐसा नहीं है, हमारे सभी वोटर हमारे साथ हैं। और ये बहक आ गए थे, जो बहक आ गए और सभी लोग हमारे साथ हैं। और हम अरे बीएसपी का ये बताइए, बीएसपी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में? बहुत बेहतर करेगी। इस बार भी खाता नहीं खुलेगा? 27 में सरकार बनाएंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे आप हापुड़ जीतोगे? हापुड़ जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे। क्या बोले थे हम, बताओ आप। मैं लोग मायावती के तो बनाए हुए हैं ये पुल पाइप। अरे ये तो बीजेपी का, ये योगी आदित्यनाथ और मोदी की हमने बनाया है उत्तर प्रदेश में। मोदी काय को बनाता, मोदी का तो नाम हो रहा है। मोदी तो बाद में तो हुआ, बाद में आया। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा आओ इधर तो हम लोग। अरे भाई साहब, अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो आप लोगों के लिए, आप लोग उधर जा रहे हैं। हाँ क्या कमाल है। अरे हम लोग तो ये इसलिए आए आपके हापुड़ में कि यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है एससी की, एसटी की, 89-90 मोहल्ले हैं यहाँ पे। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी का कोऑर्डिनेटर बीएसपी ने बना दिया है, तो इसका फ़ायदा है, नुकसान है? क्या आकाश आनंद बहन जी की परंपरा को आगे ले जाएंगे? आप लोगों की राय क्या है? देखो, अब तो मायावती के बाद तो यही कहने मारा कि इसके बाद आनंद ही चलेगा, आकाश आनंद जो भी है यही चलेगा इस मायावती के बाद। और रहे ही कौन इस पार्टी के जो उनको पार्टी से निकाल देती है, फिर पार्टी ये गलत बात है ना। या तो उसको निकाल दो तो फिर ले ही मत जड़ से ही। अरे जब निकाल रहे हो तो फिर ले क्यों रहे हो, और ले रहे हो तो फिर निकालो मत, सपोर्ट करो। आप लोगों का भरोसा देखो है? हमारा भरोसा है बहन जी के पीछे, बस दोनों के पीछे जो मैन मुद्दा। अब उसके पीछे तो वे किसको खड़ा करेंगे, किसको नहीं करेंगे, इस बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन अब तो कहते हैं कि बहुजनों के नेता बीजेपी भी है, चंद्रशेखर रावण भी हैं। तो ये तो सभी नेता तो जो भी बन गया, खाने उतना नेता वो दे रहा है यहाँ करके आने को, और ना कोई दे रहा। सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जाता। नहीं, वैचारिक तौर पर आपके बिरादरी का, आपके जाति का, देखो जातिवाद से इलेक्शन नहीं हो पाते कहीं भी। ये जातिवाद नहीं होता। इलेक्शन का जो मतलब होता है, राजनीति होती है कि देखो जो अच्छा करेगा वो अच्छी सफलता पाएगा। अगर जातिवाद के पीछे चलोगे तो कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाता। उत्तर प्रदेश में बाबा का माहौल कैसा? मानो यहाँ जो है, हमारे यहाँ पे बहन जी का राष्ट्रीय है, हम ज़्यादा और हमारे तो मानो हमने कमल को भी दे दिया, कहीं भी वोट दे दी तो हमारे तो ये रहेगी हाथी पे दी है। हम तो यहाँ बहन जी को सपोर्ट करते हैं, खुल का क्लियर। और ये जो केतली छाप है ना चंद्रशेखर जी, हम किसी को देते ही ना, बिगर हाथी के कहीं वोट ना जाती हमारी। हम देते किसी को नाम बदनाम हाथी का क्यों दे? हम हाथी बैठ के चलेंगे कि छोटी सवारी क्यों करें हम? आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या करते हैं हरिंदर जी? शॉप है। शॉप है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर, तो और उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद चुनाव, तो कुछ असर है आकाश आनंद में? वो बूता है कि वो पार्टी को खड़ा करेंगे? देखो, युवा हैं, खड़ा करने की तुम्हें ताकत है। बहन जी को सहयोग करना चाहिए, इनका आगे बढ़ाना चाहिए पार्टियों को। पार्टी नीचे जा रही है तो वही बहन जी पार्टी से निकाल देती है उनको, फिर ले आती है। गलत है निकालना, गलत है। हमारे बहन जी को जो पुराने निकले हुए नेता, उन्हें भी वापसी लाना चाहिए, अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में
बहन जी जीतेगी इस बार? 2 साल के बाद चुनाव है। देखो इसमें कुछ नहीं कह सकते, 4 बार शासन करा, ये तो जनता का मन है, जैसे बहन जी ने काम करे उस हिसाब से तो बननी अरे चाहिए। उनको कम से कम अपनी विचारधारा वाली तो वोट मिले। अब विचारधारा कहाँ है, सब पार्टियों में घमासान मचा हुआ, उसको अपनी तरफ खींच रहा है हर आदमी, विचारधारा को मान ही कौन रहा। अच्छा, ये बीजेपी भी कह रही है कि हमने भी बहुजनों का जितना काम किया उतना मायावती हो या फिर अन्य पार्टियां वो नहीं कर पाई है। बीजेपी को लेकर आपके लोग की राय क्या है? देखो हमारी हम किसी के विरोध में नहीं है, पर ये जितना बहन जी ने काम करा इतना शायद जितने हमारे जो महापुरुष हैं या वो दिखाया है या हमें आगे बढ़ना सिखाया, वो बहन जी ने सिखाया, ना कि किसी और ने सिखाया और ना कोई सिखाएगा। यूपी में क्या होगा? यूपी में बहन जी की सरकार आनी चाहिए, हमारा जो मत है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप हाँ? हम पर नहीं बोलेगा आपसे तो बात हो गई। तो देखिए, मैं आपको इसलिए लाया हूं कि ये तस्वीर हापुड़ का मैं दिखा रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए मैं दिखा रहा हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 2 साल के बाद चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी आकाश आनंद को एक बार फिर से केंद्र बिंदु में लाई है, उसके बाद कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है और खुद मायावती बाकायदा इसकी जानकारी दे रही है कि जो पीछे हुआ, जो निजी और लाभ के लिए आकाश आनंद ने काम किया वो अब नहीं करेंगे और उस पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। तो ये देखिए, मैं फिर आपको ला